शादी की खुशियों के बीच अचानक पुलिस की एंट्री ने पूरे टंडन परिवार को हिलाकर रख दिया था। मामला सिर्फ दहेज का नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसा शख्स था जो परिवार के हर कदम पर नजर रख रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर पुलिस तक दहेज की शिकायत पहुंचाई किसने। नायरा को कुछ भी पता नहीं था। पुलिस अपने मुखबिर का नाम बताने को तैयार नहीं थी और अब इस पूरे राज को सुलझाने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा था। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होने वाला था, जब सामने आएगा कि जिस शख्स पर सबका भरोसा था, वही इस पूरे षड्यंत्र की सबसे अहम कड़ी हो सकता है। आखिर कौन था वह इंसान, जिसने शादी से ठीक पहले पुलिस को टंडन परिवार के खिलाफ भड़का दिया? और क्या पुलिस के हाथ लगा वह सबूत इतना मजबूत था कि एक शादी, एक रिश्ता और पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग सकती थी? पहला और एकमात्र सेक्शन। कमरे में माहौल बेहद गंभीर था। सामने बैठा शख्स लगातार नायरा की बात ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक शिकायत का नहीं, बल्कि पूरे टंडन परिवार की इज्जत और भविष्य का बन चुका था। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, देखो, मामला थोड़ा गंभीर है। मुझे पूरा यकीन है कि आरबी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है और उतना ही जरूरी है कि उसे जल्द से जल्द इसकी जानकारी मिले। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें याद है, बिना कुछ छिपाए मुझे बताओ। नायरा कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ईमानदारी से नहीं पता कि पुलिस तक यह बात किसने पहुंचाई। मुझे यह भी नहीं पता कि शिकायत किसने की और पुलिस के पास इतना सबूत आखिर आया कहाँ से। लेकिन उस दिन जब मैं शादी के लिए तैयार हो रही थी, तभी एक महिला पुलिस अधिकारी अचानक मेरे कमरे में आई थी। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया और फिर दहेज को लेकर कई सवाल पूछे। ये सुनते ही सामने बैठे शख्स का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, उन्होंने तुमसे आखिर क्या पूछा था? नायरा ने जवाब दिया, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरी शादी में टंडन परिवार मेरे सामने कौन कौन सी चीजें दहेज के नाम पर ले रहा है। मैंने उन्हें साफ कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात का सबूत है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर नायरा ने बताया, उन्होंने खास तौर पर उस चैरिटी विंग का जिक्र किया था, जिसे न्यूपल्स हॉस्पिटल में खोलने की बात चल रही थी। भाई साहब ने वादा किया था कि उस चैरिटी विंग के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पुलिस को शायद शक था कि इतनी बड़ी रकम किसी और नाम पर दहेज के रूप में दी जा रही है। सामने बैठे व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, लेकिन पुलिस को ये जानकारी मिली कहाँ से? नायरा ने सिर झुका लिया। यही तो मुझे नहीं पता। उन्होंने बस इतना कहा था कि उन्हें किसी ने टिप दी है। मैंने उनसे बहुत पूछा कि आखिर वह कौन है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसकी बात सुनकर सामने वाले ने कहा, पुलिस अपने मुखबिर की पहचान कभी आसानी से नहीं बताती। अपने इन्फॉर्मर को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम एक बार फिर सोचो, उस दिन पुलिस अधिकारी ने तुमसे और क्या कहा था? कोई छोटी सी बात, कोई नाम, कोई इशारा, कुछ भी याद हो तो बताओ। नायरा ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। उसकी आंखों के सामने उस दिन का पूरा दृश्य घूमने लगा। शादी की तैयारियां, कमरे में रखे कपड़े, घर में चल रही भागदौड़ और अचानक पुलिस अधिकारी का आ जाना। लेकिन काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। उसने मायूसी से कहा, नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं पता। आई एम सो सॉरी। सामने वाले ने तुरंत उसे संभालते हुए कहा, तुम सॉरी मत बोलो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। कमरे से बाहर निकलते ही हालात और ज्यादा पेचीदा हो गए। किसी ने फोन पर कहा, नायरा को तो खुद कुछ पता नहीं है। हमारे पास अब सिर्फ 2 दिन हैं। हमें इन 2 दिनों में हर हाल में पता लगाना होगा कि पुलिस तक यह जानकारी किसने पहुंचाई। दूसरी तरफ से जवाब आया, मुझे नहीं लगता पुलिस के पास जाकर कोई फायदा होगा। पुलिस अधिकारी अपने इन्फॉर्मर का नाम नहीं बताएगा। अगर नायरा को ही कुछ नहीं पता, तो वह हमें क्या बताएगी? कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई, तुम सही कह रहे हो। पुलिस के पास जाकर कोई फायदा नहीं होगा।
नायरा को खुद नहीं पता कि उसे क्या बताना है, लेकिन यही तो अच्छी बात है। सामने वाला चौंक गया। अच्छी बात? कैसे? जवाब आया, क्योंकि अगर नायरा को कुछ नहीं पता तो इसका मतलब है कि पुलिस तक पहुंचने वाला असली इंसान अभी भी हमारे बीच छिपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी नहीं पता कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। अब यह सिर्फ दहेज की शिकायत का मामला नहीं रह गया था। कोई बहुत सोच समझकर यह खेल खेल रहा था। उसने पुलिस को ऐसी जानकारी दी थी जिसे घर के बहुत कम लोग जानते थे। 100 करोड़ की चैरिटी विंग, उसकी पूरी योजना और शादी से जुड़ी बातें बाहर तक कैसे पहुंची। इसका मतलब साफ था कि घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसे परिवार के फैसलों की अंदरूनी जानकारी थी। उधर दूसरी तरफ एक महिला बेचैनी से सोच रही थी कि अब आगे क्या किया जाए। उसने खुद से कहा, अगर पुलिस तक जाने का रास्ता बंद है, नायरा को भी कुछ पता नहीं है, तो आखिर मैं उस शख्स तक कैसे पहुंचूंगी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, शायद उस इंसान तक पहुंचने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं थी। शायद परिवार के भीतर ही कोई ऐसा सुराग मौजूद था जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। उसने तय किया कि अगले 2 दिन वह परिवार के हर सदस्य पर नजर रखेगी। कौन किससे बात करता है, किसके पास कौन सी जानकारी है, शादी से पहले कौन घर से बाहर गया था और किसने अचानक अपना व्यवहार बदला था, सब कुछ जांचना होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस राज को वह खोज रही है, उसकी एक कड़ी पहले ही उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, शायद वही इस पूरी साजिश का हिस्सा था। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि पुलिस को टिप किसने दी। सवाल ये था कि आखिर वह व्यक्ति टंडन परिवार को बर्बाद क्यों करना चाहता था। क्या उसका मकसद सिर्फ शादी रुकवाना था, या फिर वह करोड़ों रुपए और परिवार की पूरी संपत्ति पर नजर रखे हुए था। अगले 2 दिन इस राज का फैसला करने वाले थे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था, पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ घर के अंदर छिपा गद्दार अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरे खेल का पर्दाफाश कर सकती है।